मिल ही नहीं सकता है। इतना डेप्थ में, इतना डिटेल में, इतना हाई फिलॉसफी आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगी, इम्पॉसिबल। जैसे उदाहरण के लिए बाइबल के अंदर इतना बताई जाएगी कि भगवान ने सोचा लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। भगवान ने इतना सोचा कि पृथ्वी हो तो पृथ्वी अरेंज। आगे आवाज आपकी मन शांत इसमें सुनाई दे रहे हैं। तो बाइबल में इस प्रकार लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ, केवल भगवान ने सोचा कि पृथ्वी हो और पृथ्वी हो। बट अगर भागवत के अंतर्गत, हमारा वेद शास्त्र के अंतर्गत देखा जाए, भगवान इच्छा पूर्ण होने तक अनेक प्रकार की फेजेस है, अनेक प्रकार की फेजेस है। पहले क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, और क्या चीज से क्या आता है और किस प्रकार से आता है। ये मीन ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बहुत ही डिटेल के साथ उसके अंतर्गत वर्णन है। ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जो कि आज तक भी अगर साइंस के अनुसार देखा जाए, आज तक भी लोगों को पता नहीं कि हाउ द यूनिवर्स हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये ब्रह्मांड की अस्तित्व कैसे आई है, आज तक भी वैज्ञानिकों को क्लियरली पता नहीं। केवल एक गेस वर्क करते हैं, शायद इस प्रकार से हुआ होगा या शायद इस प्रकार से हुआ होगा करके, बट उनको एक्चुअलिटी, रियलिटी में कोई पता नहीं है, ना कोई प्रमाण है उनके पास। जो उन्होंने अनेक प्रकार की थ्योरीज प्रपोज किए थे, बिग बैंग थ्योरी हो, ये हो, वो हो करके, बट किसी भी थ्योरी का कोई स्ट्रांग प्रूफ नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए। केवल उन्होंने जो कल्पना की है, उन कल्पनाओं को उन्होंने एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया, और हम भी उन्हीं बातों को टेक्स्ट बुक से हम रट लिया, क्योंकि हमें वही आंसर लिखने पे ही 10 मार्क मिलेगा, तो इसलिए हम भी रट लिए थे। बट ये नहीं सोचा वो सही है गलत है, सही गलत ये सोचा नहीं। तो इस प्रकार से, बट हमारे शास्त्रों के अंदर जब दी गई हैं, वहां पर मे बी, कुड बी करके बातें नहीं कहा जाता है। शायद इस प्रकार से हुआ होगा नहीं कहा जाता इस प्रकार से, ऐसे ही हुआ करके बताई जाएगी, दिस इज हाउ इट हैपेंड करके। बिकॉज हमारा शास्त्र कोई हम जैसा लोगों के द्वारा लिखी हुई शास्त्र तो नहीं है, हमारे जैसे लोगों के द्वारा लिखा हुआ चीज़ें तो नहीं है। बिकॉज हम जैसा लोगों के अंदर शास्त्र में बताया जाता है कि 4 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार के दोष होते हैं। ये 4 प्रकार के दोष होने के कारण हमारे द्वारा लिखी गई भी कोई भी चीज़ में या कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत ये 4 प्रकार के दोष होते ही हैं। इसलिए आप कितना भी बड़ा वैज्ञानिक को लीजिए, हमेशा कितना परफेक्ट एक्सपेरिमेंट भी क्यों ना हो, उसके अंतर्गत एक फैक्टर होता है, एरर फैक्टर। आपने सुना है? एरर फैक्टर होता है, वो कितना परफेक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट कर भी ले, फिर भी एरर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उनको कैलकुलेशंस करना होता है। बिकॉज एरर फैक्टर होना ही है, बिकॉज लोगों में उस प्रकार की एरर है। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक की बात कह रहे थे कि अल्टीमेटली मैं कितना पावरफुल टेलीस्कोप से भी मैं चीज़ों को देख लूँगा, ब्रह्मांड के अंतर्गत अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ है करके मैं कितना पावरफुल टेलीस्कोप से भी मैं देख लूँ, बट अल्टीमेटली उस टेलीस्कोप से दिखने वाला चीज़ों को एनालाइज या देखने वाला कौन है? अपने आंखों से तो अपने आंखों से तो देखूंगा ना। तो मेरी आंखों की लिमिटेशन में कहाँ पर मैं उसे एड्रेस कर पाऊंगा? बिकॉज मेरे आंखें तो लिमिटेड है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा आंखें केवल विजिबल रेंज के अंतर्गत ही चीज़ों को देख पाएगी, मेरे कान तो ऑडिबल रेंज के अंतर्गत फ्रीक्वेंसीज को सुन पाएगी। जैसे ऑडिबल रेंज में 20 to 20 किलो हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज है, इसके अंतर्गत कोई भी फ्रीक्वेंसी आता है तो मैं सुन पाऊंगा। एंड विजिबल रेंज के अंतर्गत चीज़ें दिखेगी तो मैं देख पाऊंगा बस, विजिबल वेवलेंथ के अंदर। अगर उसके बाहर कोई वेवलेंथ में कुछ भी दिखाई है भी, फिर भी मुझे दिखाई नहीं देगा, उसके बाहर कोई साउंड होने पे भी सुनाई नहीं देगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि एक डॉग्स विजल करके होता है, डॉग्स विजल, वो विजल ब्लो करने से, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। डॉग्स विजल ब्लो करने से हम में से किसी को भी सुनाई नहीं देगा, किसी को भी सुनाई नहीं देगा, बिकॉज उससे जो फ्रीक्वेंसीज निकलता है वो हमारे ऑडिबल रेंज के अंदर नहीं है।
इसलिए सुनाई नहीं देता है, बट कुत्तों को सुनाई देगी एंड फिर सारे के सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाएंगे, सारे के सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो बैट्स होता है ना, बैट्स को क्या कहेंगे, चमगादड़। ये बैट्स जो होते हैं वो भी जब ट्रैवल करती है ना, वो एक साउंड फ्रीक्वेंसीज को ही जनरेट करती है, बट आपको कुछ सुनाई देता है कि जब आपके घर में बैट्स घूम भी रहा है फिर भी कुछ सुनाई तो नहीं देता है, बट उनका आंखें भी नहीं होता, वो चलती भी कैसे है, वो चलती है उस फ्रीक्वेंसीज के आधार पे, वो फ्रीक्वेंसी भेजती है, वहाँ टकरा कर जैसा आता है उनको पता चलता है अच्छा इतना दूर पे एक ऑब्जेक्ट है, उतना दूर पे ऑब्जेक्ट है, देन फिर वो उस हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। वहाँ पर वो साउंड प्रोड्यूस करने के बाद भी उनको सुनाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि हमारा सेंसेस लिमिटेड है, इसलिए मैं अपना आंखों से देख भी लूँ तो मुझे चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए हमारी सबसे पहला दोष जो मनुष्यों में होता है वो अपूर्ण इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रिय, ये इम्परफेक्ट सेंसेस कहा जाता है। अपूर्ण इंद्रियों की वजह से हमारे सामने चीज़ें होते हुए भी हमें न दिखाई पड़ेगी, न सुनाई देगी, न उनकी वास्तविकता हमें समझ आएगी, है ना। जो हमें दिखता है उसी को सच करके हम मानकर हम चलते हैं, तो ये गलती है अपूर्ण इंद्रिया। एंड दूसरा है अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हमें अनुभूति होता है उन्हीं चीज़ों को सच मानने के कारण, मतलब उन्हीं चीज़ों से हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब हम कोई बहुत धूप के समय जब हम गाड़ी चलाकर ले जाते हैं, कई बार हमें कहीं दूर पे हमें पानी है करके दिखाई देता है या नहीं, पानी है करके दिखाई देता है, पानी है या नहीं, वहाँ पानी नहीं होता है ना, सिंपली वो रिफ्रैक्शन के कारण, सनराइज की रिफ्रैक्शन के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी है, बट असलियत में है नहीं पानी, पानी है नहीं, बट जो नहीं है वो है करके दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जो भ्रमित है, इस प्रकार से वो वहाँ पर हम भ्रमित हो रहे हैं, वी आर बीइंग इल्यूजन्ड। तो ये दूसरा गलती है मनुष्यों में जो होता है, वो बहुत आसानी से भ्रमित हो जाता है, बहुत आसानी से भ्रमित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कोई पेंसिल को या पेन को एक ट्रांसपेरेंट वाटर ग्लास के अंतर्गत रखा जाए, देन पेंसिल कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा या टूटा हुआ दिखाई देता है, हाँ टूटा हुआ दिखाई देता है ना, बट पेंसिल टूटा हुआ है या स्ट्रेट है, स्ट्रेट है ना, टूटा हुआ तो नहीं है, बट फिर भी मुझे दिख कैसे रहा है, टूटा हुआ जैसे दिख रहा है। तो इसको ये भ्रम कहा जाता है, इसको भ्रम कहा जाता है। ये दूसरा गलती है। पहला दोष क्या है, भूल गया, वेरी गुड। आप लोगों की कलयुग की ब्रेन्स नहीं है। कलयुग की ब्रेन के विषय में शास्त्र में बताया जाता है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, वेरी पुअर मेमोरी, बहुत ही कमज़ोर बुद्धि है, एंड मेमोरी का कैपेसिटी भी लगभग ना के बराबर है। अगर अभी बता दिया जाए, बाहर निकलते ही पूछा जाए प्रोजी बताइए कि क्लास कैसे है, क्लास बहुत अच्छा है, एक पॉइंट बताइए, प्रोजी बहुत अच्छा है, एक बताइए, बट बहुत अच्छा है प्रोजी, आपने बहुत अच्छा बोला, बस यही बोलते रहेंगे, बट याद कुछ नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये दूसरा दोष क्या मैंने बताया, भ्रमित होना। एंड तीसरा मैं बताता हूं, तीसरा इस भ्रमित अवस्था में जो कुछ भी हमें प्रतीत हो रहा है उसी को सच करके मानना, ये गलती है। जो भ्रमित अवस्था में जो भी हमें दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, उन्हीं चीज़ों को सच्चाई के रूप में मानना, ये गलती, दिस इज थर्ड थिंग, जो कि कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना, ये तीसरा दोष है, तीसरा दोष है। एंड चौथा, ये तो खतरनाक व्यक्ति, ये तो चौथा क्या है, जो वो गलती करके जो कुछ भी उन्होंने समझा है
उन्हीं चीज़ों को सच्चाई के रूप में 10 लोगों को बताना, ये बेवकूफ़ी है। ये चौथा बहुत बड़ा गलती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। वॉट एवर दे हैव परसीव्ड इन देयर विद देयर इम्परफेक्ट सेंसेस, उन्हीं चीज़ों को सच्चाई के रूप में सभी लोगों को बता देना यही सही है करके, देन ये चीटिंग है, धोखाबाजी है। इस प्रकार से ये 4 दोष होने के कारण वैज्ञानिकों के द्वारा हो या हम जैसे लोगों के द्वारा हो, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, इन्हीं 4 दोषों से पूर्ण होता है। सो दैट इज वाई साइंटिफिक नॉलेज इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। साइंटिफिक नॉलेज ये हमेशा ये बदलता रहता है। आज एक बात कहेंगे, कल को कुछ और बताएंगे, परसों कुछ और बताएंगे, फिर तरसों जो है कुछ और बताएंगे। मतलब आप देखिए, हमारा साइंस के अंतर्गत भी कितने चीज़ें वेरी होता जाता है, वेरी होता जाता है, बिकॉज ये वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो भी हम पता लगता है, इन 4 दोषों से वो दूषित रहता है। बट वही शास्त्रों के अंतर्गत जो भी बातें लिखा जाता है वो इन 4 दोषों की परे है। इसलिए शास्त्रों का एक नाम है अपौरुषेय। क्या है? अपौरुषेय। पौरुषा मतलब मनुष्य है, पौरुषा मतलब मनुष्य है। अपौरुषेय मतलब साधारण मनुष्य जो नहीं है, वैसा लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं ये। असाधारण व्यक्ति है। असाधारण का मतलब है जिनके अंदर ये 4 दोष नहीं है, जिनके अंदर जो 4 दोष नहीं है, वैसा व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें हैं, इसलिए उसे अपौरुषेय कहा जाता है। एंड दैट इज वाई वी एक्सेप्ट द स्टेटमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स टू बी परफेक्ट, whether we are in a position to accept it or not, whether we are in a position to understand it or not, whether we are in a position to understand it by experiment or not। चाहे हम उसको वैज्ञानिकों के द्वारा हम उसे समझ पाए, नहीं भी समझ पाए, फिर भी हम उन बातों को स्वीकार करनी चाहिए, बिकॉज वो बात हमारी बुद्धि के परे की बातें हैं, हमारी बुद्धि के परे की बातें हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ बातें बताएंगे, जैसा 200 साल पहले, हम आपको अभी हिस्ट्री में लेकर जा रहे हैं। 200 साल पहले अगर कोई पुष्पक विमान की बातें करे कि रावण जी के पास, कुबेर जी के पास पुष्प विमान था, रावण जी ने चुरा लिया, फिर रावण जी घूमते थे पुष्प विमान में, फिर उसके बाद राम जी उनसे लेकर फिर वो अयोध्या पुष्प विमान में गया, और देवी देवताएं जो पुष्प विमान में घूमते हैं, देन उस समय लोगों को लगता है ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं, ये क्या कोई गाड़ी हवा में क्या उड़ सकता है? गाड़ी तो जमीन पे चलेगी ना, गाड़ी हवा में कैसे उड़ेगा? उस समय तो उटपटांग बातें लगेगी। अगर मैं उस समय पुष्पक विमान के बारे में बात करूं, देन फिर उन लोगों को ये सारा झूठा या काल्पनिक बातें जैसा लगेंगी, बिकॉज उनकी एक्सपीरियंस में कभी उन्होंने ऐसा कोई गाड़ी को देखा ही नहीं जो आसमान में उड़ते हुए, उन्होंने केवल पक्षियों को देखा आसमान में उड़ते हुए। उनकी एक्सपीरियंस में कभी भी उन्होंने ऐसा गाड़ी नहीं देखा जो कि आसमान में उड़ सकता है। इसलिए उस समय जो शास्त्रों में कही गई ये बातें, पुष्पक विमान के संबंधित बातें, ये सारे बातें झूठा या काल्पनिक या गलत लगता है। बट आज की समय पे क्या इस प्रकार से आसमान में उड़ना, कोई व्हीकल आसमान में चलना, ये कोई काल्पनिक बात हो सकता है? इट्स वेरी मच देयर। अरे बोइंग 747 वो तो 700 लोगों को लेकर उड़ता है। कितने सारे एरोप्लेन्स, जेट प्लेन्स, रॉकेट्स इत्यादि आसमान में उड़ते हुए हमें देख रहे हैं ना। तो अभी हमारा साइंस अभी इतना एडवांस हो गई कि उन लोगों ने भी कोई गाड़ी को आसमान में भी चला दिया।
देन अभी के समय पे मैं वही शास्त्र में पढ़ूं जिस शास्त्र के अंदर पुष्पक विमान के विषय में कहा गया, मुझे अभी क्या लगेगा? सही बात है। जब सही लगा, अभी क्या कर रहे हैं नासा वाले, हमारा शास्त्रों के अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा है विमान शास्त्र करके, हमारा नासा वालों ने हमारा विमान शास्त्र को ले गए एंड उसके ऊपर स्टडी कर रहे। विमान शास्त्र के अंतर्गत देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ एरोप्लेन्स विच आर गिवन देयर, सैकड़ों की प्रकार की एरोप्लेन्स उसके अंतर्गत दी गई हैं, जितने एरोप्लेन्स की डिज़ाइन के विषय में आज के समय पे नासा वाले भी सोच नहीं सकता। दे आर ट्राइंग टू इमिटेट एंड रेप्लिकेट सच वेराइटीज, उस प्रकार की वेराइटीज को रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय वही बातें मुझे उटपटांग और काल्पनिक लगता था, देन आज के समय पे मैं उन बातों को वैल्यू कर पा रहा हूँ, बिकॉज आज मेरा साइंस उतना एडवांस हो पाई जिससे मैं उन बातों को समझ पा रहा हूँ कि यस देयर समथिंग, इस प्रकार की चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसलिए शास्त्रों के अंतर्गत बताई गई बातें, चाहे वो हम अभी के समय पर हम समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ, अगर उसे साइंटिफिकली वेरीफाई कर पाएँ या साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं भी कर पाएँ, फिर भी वो बातें सच मतलब सच है, वो सच है। इट इज़ ओनली आवर ब्रेन्स आर लिमिटेड, हमारा बुद्धि जो है वो लिमिटेड होने के कारण इन बातों को हम उस एकोमोडेट नहीं कर पा रहे उससे छोटे दिमाग के अंतर्गत। बट शास्त्रों के अंतर्गत बताइए जो बड़े बड़े बातें हैं, वो बातों को एकोमोडेट करने के लिए वी रियली नीड ब्रॉड माइंडेडनेस। ब्रॉड माइंडेडनेस, हमारा जो नैरो माइंड के अंतर्गत उन बातों को फिट नहीं कर पाएंगे। व्हेन वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, जब हम आध्यात्मिकता का अभ्यास करेंगे, जब हमारा बुद्धि को एक्सपैंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग ब्रॉड माइंडेडनेस। ब्रॉड माइंडेडनेस का मतलब है, जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, ब्रॉड माइंडेड नैरो माइंडेड का मतलब है कि नैरो माइंडेड व्यक्ति को कृपणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृपणा। एंड ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति को ब्राह्मणा कहा जाता है। क्या? ब्राह्मणा। ब्रॉड माइंडेड मतलब ब्राह्मण एंड नैरो माइंडेड मतलब कृपणा है। ब्रॉड माइंडेड का मतलब है, जो नैरो माइंडेड का मतलब है, जो केवल चार दीवारों के बीच के जो लोग हैं उन्हीं को अपने परिवार के है करके जो मानते हैं। उनके हिसाब से क्या है, नैरो माइंडेड लोगों के हिसाब से परिवार मतलब मेरा पत्नी और मेरा 2 बच्चे और हम 4। उनके लिए परिवार मतलब यही 4 लोग हैं। ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति क्या है? हिज फैमिली एक्सटेंड्स बियॉन्ड द 4 वॉल्स। 4 दीवारों के बाहर भी उनका परिवार है करके जो मानता है, जो इस प्रकार के समझ के साथ जो जीता है कि वसुदेव कुटुंबकम, जो G20 की हमारा प्रधानमंत्री की स्लोगन है, एम्बेसडर है ना प्रधानमंत्री G20 का, तो वसुदेव कुटुंबकम, वन कंसिडर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑल ऑफ द लिविंग एंटिटीज, नॉट ओनली लिमिटेड टू द ह्यूमंस। केवल मनुष्यों को ही अपना परिवार का हिस्सा नहीं मानता है, बल्कि पशु जंतु पेड़ पौधे सभी ही लोगों को अपना परिवार का हिस्सा जो मानता है, जिनकी दृष्टि, जिनकी परिवार, जिनका समझ इस हद तक बड़ा हुआ है। One is able to accommodate everyone as his family members. One is able to, one whose heart is so broadened, one whose mind is so broadened that he is able to see or perceive everyone to be his family members. जो सभी लोगों को अपना परिवार के हिस्सा जो मान पा रहा है, तो वो व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड है, उनको कहा जाता है ब्राह्मणा। उनको कहा जाता है ब्राह्मणा। एंड जब इस प्रकार के ब्राह्मण तब जब बनता है व्यक्ति, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, देन ही विल बी एबल टू अप्रिशिएट द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर। तब व्यक्ति शास्त्रों की बातों को वो समझ पाएगा और इसको, इन बातों को अप्रिशिएट कर पाएगा। बट बिकॉज ही हैज़ ग्रोन टू दैट लेवल, उस स्तर तक वो पहुंच गया।
बट अभी हम एलकेजी यूकेजी के अंतर्गत ही है उस आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए। दैट इज़ द रीज़न हम इन बातों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। इसलिए लगता है कि प्रभु जी ये सारा कहानी बताई जाता है, सारा झूठ मूठ की बातें कहा जाता है, ये कौन मान सकता है ये सच है करके। इसलिए मैं द क्रिश्चियंस रीड देयर बाइबल्स, द मुस्लिम्स रीड देयर कुरान, but the Hindus or the Sanatanis, they never ever get time to read Gita. हमारे पास समय नहीं है गीता पढ़ने के लिए। इसलिए हमें समझ ही नहीं है कि what actually the सनातन धर्म stands for। कौन से सिद्धांतों को सनातन धर्म के अंतर्गत हम अभ्यास कर रहे, पालन कर रहे हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? वी आर सिंपली ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट्स विच आर बीइंग ब्रॉट डाउन थ्रू द फैमिली सिस्टम। परिवार के अंतर्गत जो जो सेंटिमेंट्स चली आ रहे, बस उन्हीं सेंटिमेंट्स के आधार पर हम चले जा रहे बस। यस, दे हैव बीन डूइंग दिस एंड आई आल्सो कंटिन्यू विद दिस एंड आई आल्सो टीच माय चिल्ड्रन टू डू सेम। मेरा माता पिता करते थे, मैं भी करूँगा और मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाऊंगा बस। वो क्या करते थे उसका भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ उसका कोई अंडरस्टैंडिंग, मैं बच्चों को कौन सी अंडरस्टैंडिंग दूंगा फिर। जब हम बिना कोई अंडरस्टैंडिंग का, बिना कोई फिलॉसफी का जब हम बच्चों को बताते सारे बातें, उनको लगता है कि ये क्या सेंटिमेंटली लॉजिकल अनसाइंटिफिक है, मैं क्यों करूँ। यहाँ तक भी आज के समय पे हमें अपने बच्चों को तो अगर भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ने के लिए कहा जाए, कोई हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बिकॉज वी नेवर एवर ट्राई टू गिव देम द लॉजिक बिहाइंड इट। कभी भी उनको हम उसके पीछे जो लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, साइंस, फिलॉसफी कभी हमने उसको सिखाने का प्रयास नहीं किया। देन व्हाई वुड दोज पीपल बीइंग साइंस स्टूडेंट्स, व्हाई वुड दे एवर गो इन फ्रंट ऑफ गॉड टू फोल्ड द हैंड्स एंड प्रे टू द गॉड? बिकॉज उनके लिए क्या है, अभी उनको लगता है सब कुछ मशीनें चला रही है। यूट्यूब चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, ये फेसबुक वाले चला रहे हैं सारा दुनिया को। उनको पता नहीं इन सभी लोगों को चलाने वाला मालिक कोई और बैठा हुआ है। अगर वो एक क्षण के लिए अगर बटन बंद कर दी जाए, सारा हाथ पैर हिलाना सभी की एकदम से बंद हो जाएगी। अब कहते रहेंगे कि ये मेरी हाथ है, मेरी पैर है, जैसा पैरालिसिस होगा, अब कहते रहिए अब मेरी पैर मेरी हाथ, बट वहाँ पर बटन बंद हो गया तो हाथ पैर हिला पाएंगे? एवरीथिंग विल कम टू स्टैंड स्टिल, सब कुछ रुक जाता है। So this is the power which is actually running this whole world. जब तक उसे एक्नॉलेज करके उनकी बातों को शास्त्रों के आधार पे समझ कर, unless and until we align our lives in harmony with the instructions of God, भगवान के निर्देशन और आदेशों के अनुसार जब तक हम अपना जीवन को अलाइन नहीं करेंगे, तब तक इट इज डैम श्योर नो मैटर व्हाटसोएवर वी मे एक्यूमुलेट इन लाइफ। जीवन के अंतर्गत हम जो कुछ भी एक्यूमुलेट करें, चाहे पद के रूप में हो, धन के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो, फ्रेंड्स के रूप में हो, रिलेटिव्स के रूप में हो, कुछ भी इकट्ठा करें, इट्स डैम श्योर कि हम सुखी नहीं रह पाएंगे, शांति नहीं मिल पाएगी। बिकॉज शांति, सुख ये पोजीशन से मिलने वाला चीज़ नहीं है, धन से खरीदने वाला चीज़ नहीं। मार्केट में जाकर बिग बाज़ार में 10 रुपए की शांति आज खरीद कर ले आता हूँ, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। दीज आर टू बी फाउंड, ये तभी मिल पाएगी जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के निर्देशों के साथ अलाइन करेगा, तब जाकर उनको शांति मिल पाएगी। देखिए, मतलब सीधी सिंपल सी बात है, अगर हम अभी के समय पे अपने आप को जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ अलाइन किए बिना अगर हम अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपना मनगणित रूप से मैं चलने का प्रयास करूं, तो क्या मैं शांतिपूर्वक जी पाऊंगा इस भारत में? पुलिस मेरे पीछे पड़ेंगे ना, देन फिर मेरे सारा शांति खत्म कर देंगे वो लोग। बिकॉज मैं उनको अलाइन करके मैं नहीं जीऊँगा, उनको हारमोनी में मैं नहीं जीऊँगा, फिर उनके नियमों को मैं नहीं मानूंगा, तोड़ता रहूँगा, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ूंगा, चोरी करूँगा, डेकॉइटी करूँगा, देन फिर मेरा शांति सारा खत्म कर देंगे वो लोग। अगर आप सोचें कि इंडिया के अंतर्गत भारत की चीज़ों को संभालने के लिए एक इंडियन गवर्नमेंट की जरूरत पड़ता है, क्या यूनिवर्सल गवर्नमेंट नहीं होता?
विच इज गोइंग टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। सारे यूनिवर्स के अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए क्या गवर्नमेंट एक सिंपल से ये सोसाइटी को रन करने के लिए हमें एक RWA की जरूरत पड़ता है, तभी इस छोटा सा सोसाइटी को रन करना हो पाता है। देन why don't some government exist which is actually running this whole universe? एंड जब इस प्रकार की गवर्नमेंट है देन उनका लॉस भी है, कानून भी तो है। जैसे यहाँ पर भी आप लोग कहते हैं ना, गाड़ी को इसी प्रकार से घुमाओ, उल्टा मत ले जाओ, एग्जिट गेट ये है, एंट्री गेट ये है, एग्जिट गेट से एंट्री मत करो, ये सारा नियम बना है ना। वाई ये सारा नियम किस लिए है? हमें टॉर्चर करने के लिए क्या? ये सारा नियम किस लिए बनाएंगे? टॉर्चर करने के लिए। यस, ताकि हम सभी लोग एक सामरस्य रूप से हार्मोनी के साथ हम सभी लोग साथ में जी सके। बिकॉज यू आर नॉट द लोन पर्सन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट। इस सोसाइटी के अंदर आप ये अकेला व्यक्ति नहीं जी रहे हैं, बल्कि बिकॉज आप इन नियमों को उल्लंघन करेंगे तो बाकी लोगों को भी तकलीफ होगा। सभी लोग तकलीफ के बिना सभी लोग एक सामरस्य रूप से जीने के लिए ही ये नियम बनाएंगे। उसी प्रकार से यूनिवर्स के अंतर्गत भी भगवान ने लॉज बनाया है, जो कि गीता भागवत के अंतर्गत भगवान ने दिया है, ताकि उन लॉज के अनुसार जब व्यक्ति चलेगा देन द होल सोसाइटी कैन लिव इन हार्मोनी। एक हार्मोनी के साथ इस दुनिया के अंतर्गत रहने के लिए इस प्रकार के नियम इत्यादि चीज़ें बनाई गई हैं। जब इन नियमों के अनुसार हम जिएंगे देन हार्मोनी के साथ जी पाएंगे, देन फिर हम वो शांति और सुख की अनुभूति हम कर पाएंगे। नहीं तो पता नहीं चलेगा, पुलिस हमारा पीछे पड़े रहेंगे। यहाँ पर पुलिस कौन है? भगवान की गवर्नमेंट में माया देवी है। माया देवी, शी इज द पुलिस, शी डज दिस पुलिसिंग। देखती रहती है कौन कहाँ पर नियम तोड़ रहे, फिर हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े रहती है। जैसा किसी ने इधर उधर उटपटांग बातें कहा या किया काम, फिर तुरंत त्रिशूल फेंकेगी, है ना। तो उस प्रकार से सो दिस इज हाउ आई मीन दिस इज ऑल मेड अप। तो इसलिए हम यही अनुरोध है कि डोंट सिंपली लिव, हैव अ पर्पस इन लाइफ। जैसे हम आते वक्त हम गाड़ी से देख रहे थे, कोई बहुत बड़े बड़े बंगलाओं में रह रहे हैं, करोड़ों रुपए की बंगला है, एंड उसी के बगल में कोई झोपड़पट्टी में रह रहा था। कोई उसी बंगला को बनाने के लिए धूप में खूब मेहनत करके मिट्टी उठा कर ले जा रहा था, एंड कोई बेंच BMW गाड़ियों से घूम रहे थे। तो फिर इन सारी चीज़ों को देखकर हमें यही बात स्मरण आए कि मीन व्हाट इज दिस ऑल हार्ड वर्क मेंट फॉर। इतना सारा मेहनत जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? इज इट सिंपली टू अर्न लिविंग? केवल अपना जीवन जीने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारा मेहनत किया जा रहे हैं। ठीक है, हमने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, जीवन जीने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। अभी मेरा ये प्रश्न है कि ठीक है, जीवन जीने के लिए आपने सारा चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, वो उस प्रकार से उन चीज़ों को पाकर जो जीवन आप जिएंगे, जीकर करेंगे क्या? जीवन जीकर व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ? यस, हम जॉब कर रहे हैं, जॉब करके हम पैसा कमा रहे हैं। अल्टीमेटली अगर सीधा साफ बात करी जाए, पैसा के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा के लिए कर। क्योंकि एक दिन अगर मालिक कह दे कि कल से मैं सैलरी नहीं दूंगा, काम करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन जाएगा ऑफिस? कोई नहीं जाएगा। नोबडी इज गोइंग टू। पीपल से दैट आई लव माय जॉब, बट शो योर लव व्हेन यू आर नॉट ऑफर्ड एनी सैलरी। जब सैलरी नहीं मिलती तब दिखाओ आपकी प्रेम जॉब के प्रति, तब कुछ प्रेम नहीं दिखेगी। बिकॉज आई मीन दैट्स ऑल लव फॉर द मनी। साफ बात करी जाए तो ठीक है, पैसा कमा लिया, उस पैसा से हम अपना जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चीज़ों का हमने इंतज़ाम कर लिया, then what are you going to do after somehow making your living?
So this is simply one thing. People are, as of now, they are living to eat. खाने के लिए जी रहे हैं. खाने के लिए जीना है, जीने के लिए खाना है. हाँ, तो मेरी प्रश्न है कि जीने के लिए खाएंगे, फिर जी कर करेंगे क्या? क्या सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब में एप्लीकेशंस बनाना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, इंस्टाग्राम में अपना फेसबुक पेज बना लेना, ये कर लेना, उसमें अपलोड कर देना. अरे हम आज के समय पे तो एंजॉयमेंट मतलब यही है, कहीं गया अगर चाहे वो खुश हो ना हो, 2-3 स्माइली देकर फिर फोटो खींच लिया और वो अपलोड कर दी इंस्टाग्राम में, सारा दुनिया देख लिया, अरे इन्होंने खूब मज़ा ले लिया. चाहे उनका गाड़ी वापस आते वक्त टायर पंचर हो, वो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे. उन्होंने खूब झेला उस समय, वो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बट जो 2-3 बार नाच कर फिर उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, डाल दिया, फिर दिखा देंगे कि हम खूब एंजॉय कर लिया. I mean, such a superficial thing it has become, enjoyment भी, है ना. तो इसलिए इस बात का हमें सोचना होगी, life is not simply meant to eat, sleep, and somehow or other defend ourselves, and संसारिक जीवन बस इन्हीं 4 चीज़ों में नहीं है. आहार निद्र भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशवी नरानाम. जो केवल आहार, केवल खाना खाने में, सोने में, मैथुन के जीवन में और अपने संरक्षण करने हेतु इंतजाम करने में ही जो जीवन जीता है, पशवी नरानाम, ही इज एज गुड एज एन एनिमल. देन व्हाट इज इट दैट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स अ ह्यूमन फ्रॉम एन एनिमल? एक मनुष्य को एक पशु से क्या चीज़ अलग करती है? उसके विषय में कहा जाता है, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशवी समानः. धर्म इज वन दैट थिंग विच एक्चुअली डिफरेंशिएट्स अ ह्यूमन. धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो कि मनुष्यों से, पशुओं से मनुष्य को अलग करती है. अभी के समय पे हमें इतना एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस देने के बाद भी ये एक्स्ट्रापोलेटेड इंटेलिजेंस हम यूज़ कर रहे हैं केवल इन्हीं 4 चीज़ों को सॉफिस्टिकेटेड तरीके से करने के लिए. इन्हीं 4 चीज़ों को, आहार निद्र भय मैथुन को सॉफिस्टिकेटेड तरीके से करने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं. बट इंटेलिजेंस इज नॉट सिंपली मेंट फॉर दैट. इंटेलिजेंस इज मेंट टू अंडरस्टैंड द हायर पर्पस ऑफ लाइफ एंड लिव फॉर इट. जीवन की सच में एक ऊंचा उद्देश्य है विच इज़ रियली वर्थ लिविंग फॉर. सच में उसके लिए जीना बनता है. वो उद्देश्य जानिए शास्त्रों से, समझिए बातों से, एंड उस उद्देश्य के लिए जिए. अननेसेसरली हम अपना जीवन को केवल खान पान में ही या इसी प्रकार की चीज़ों में ही हम व्यर्थ ना गमाएं. बिकॉज इट इज़ रियली रियली वेरी वेरी वैल्यूबल. बहुत ही मूल्यवान है मनुष्य जीवन. बिकॉज वी आर गिवन सच हाई फैकल्टीज इन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. बुद्धि के रूप में सच में हमें बहुत ही ऊंचा फैकल्टीज दी गई हैं, एक ऊंचा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए आपकी क्या है, एंड फिर उसे निभाना है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सभी का अलग अलग नहीं है, सभी का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्राइस्त हो, या अमेरिकन हो, इंडियन हो, कोई भी क्यों ना हो. अल्टीमेटली एवरीबडी बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही इज अ सोल. वो आत्मा है और आत्मा भगवान की अंश है, और भगवान के अंश होने के नाते उस अंश का कर्तव्य बनता है भगवान की सेवा करना. भगवान की सेवा करना. बिकॉज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, पार्ट कोई भी एक बहुत बड़ा मिशन के अंतर्गत एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा बोल्ट या कोई भी पार्ट होता है, उसका मेन उसका क्या कंट्रीब्यूशन, उसका क्या पोजीशन या उद्देश्य रहता है? टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द पर्पस ऑफ द मशीन. जो उस मशीन की जो मूल उद्देश्य, उस उद्देश्य को कंट्रीब्यूट करना ही उस छोटे से पार्ट का उद्देश्य होता है. उसी प्रकार से भगवान के अंश होने के नाते हमारा उद्देश्य भगवान के जो उद्देश्य में कोऑपरेट करना.
भगवान का जो योजना है वो उसके अंतर्गत कॉपरेट करना हमारा काम बनता है। एंड दैट इज व्हाट वन इज सपोज टू अंडरस्टैंड एंड डू, एंड दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड स्क्रिप्चर्स, गो थ्रू गीता एंड अटेंड दोस कोर्सेज विच हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। उस प्रकार के कोर्सेज अटेंड करिए जिससे आप भगवद्गीता समझ पाओगे एंड उसके द्वारा पता चलेगी जीवन है क्या असलियत में। नहीं तो बिलीव इट or not, almost most of the population are simply wasting their lives for useless purpose. सच में लोग अपना जीवन को वृथा गंवा दे रहे हैं, which is actually meant for really high purpose. इस उद्देश्य को समझकर आप जीवन जिएगा। तो यही हमारी आज की सेशन है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे? क्या सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ, देखिए भगवत गीता का ये एडवांटेज है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः। इसमें बताया जाता है इट इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है हमें भगवत गीता के अंतर्गत मिल जाता है सीधा सीधा। इसलिए सारे शास्त्रों को पढ़ के निष्कर्ष निकाल पाना कई बार हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है, बिकॉज इतना समझ भी नहीं है और इतना ब्रॉड माइंडेडनेस भी नहीं है कि हम चारों चीज़ों को लेके एक रिकनसाइल करके, कई बार डिटेल्स में व्यक्ति घूम जाता है, उन सारी चीज़ों को रिकनसाइल करके प्रॉपर कंक्लूजन पे आ पाना मुश्किल पड़ता है। एंड भगवान ने क्या किया, गीता के अंदर पूरा सारा जूस निकाल के निचोड़ दे दिया ग्लास में भर के, बस जूस पीना है हमें। फिर बाकी खेती वेती तो ऑलरेडी कर लिया हुआ है, भगवान ने वो मेहनत कर दिया, केवल जूस निकाल कर ग्लास आपकी टेबल पे रख दे, पी लीजिए बस। ठीक है। और यस प्रभु जी। ओ हाँ, हरे कृष्णा। आपकी बातों से एक बड़ा अच्छा वो आप ही के लेक्चर से एक चीज़ निकल के आई थी जो हम सुनते हुए, हिंदुओं की सनातनियों की स्थिति ये हो रखी है जैसे कि एक बकरा घास चर रहा है और एक काटा जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो मनुष्य की स्थिति है, मुसलमान 56-57 कंट्रीज हैं, ईसाइयों की कंट्री है, उन्हें अपने धर्म के बारे में जरा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो माना जाए तो दुनिया तो धार्मिक है बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से उस लेवल से धार्मिक है, हालांकि उनको नहीं पता कि एक्चुअली में मनुष्य जन्म का धर्म, अपना मनुष्य का धर्म क्या है। और हिंदुओं का तो हिसाब किताब बिल्कुल दूसरा है। उसके बारे में मेरे को अभी आपके लेक्चर में थॉट आया कि अगर कंट्रास्ट पेश किया जाए, 5 मुस्लिम खड़े कर दिए जाए, उनसे धर्म के बारे में पूछा जाए, 5 ईसाई धर्म और फिर 5 हिंदू खड़े कर जाएंगे, आप बताइए आप अपने धर्म के बारे में, तो वही वो शर्म से शायद वो हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। उनको बस यही लगे बत्ती घुमाना है पूजा घर में जाके, उनको पता नहीं बत्ती क्यों घुमा रहे, किन को घुमा रहे पता नहीं। क्योंकि अभी स्थिति इतनी ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो चुकी है कि अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कभी भी नहीं जागेंगे। एंड इसका एक ही हल है, एजुकेशन। एजुकेशन ही एकमात्र हल है इस सारा जो भी कंफ्यूजन की। अनलेस एंड अनटिल पीपल अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या है, एजुकेशन के द्वारा जब शास्त्रों का एजुकेशन होगा, भगवद गीता का एजुकेशन, भागवतम के एजुकेशन होगा, जब हम सभी इस प्रकार के कोर्सेज एनरोल करके प्रॉपरली जिस प्रकार से सिस्टमैटिकली हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन करते हैं, उसी प्रकार के एजुकेशन हम गीता भागवत के अंतर्गत करेंगे, तभी समझ आएगी कि आई मीन द ग्रेट फिलॉसफी वी आर एसोसिएटेड विथ, वी हैव एवर नेवर एवर कम टू इट। जैसे मैं खुद, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमटेक किया, बट मुझे तो आईआईटी में मैंने जो साइंस पढ़ा उससे ज़्यादा साइंटिफिक मुझे भगवद गीता लगता है। मुझे ज़्यादा साइंटिफिक ये लगता है, मुझे ज़्यादा लॉजिकल ये लगता है, बहुत इंटेलिजिबल ये लगता है, इवन मच मोर देन व्हाट आई हैव स्टडीड इन माय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल ऑफ दिस। बिकॉज इसके विषय में जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं भी इन चीज़ों को पढ़िएगा, समझिए, सुनिए, एंड फिर अपने बच्चों को ये कल्चर हमें ट्रांसफ़र करना होगा।
जैसे जंगल में कोई रास्ता कई बार कोई रास्ता होता है, बट हर जगह घास होता है, बट बीच में घास नहीं होता है, वही रास्ता है करके समझते हैं हम लोग। आप सोचिए अगर उस रास्ते में अगर 1 महीने तक कोई चलेगा नहीं, देन फिर क्या होगा? हाँ, घास उग जाएगी एंड रास्ता दिखना बंद हो जाएगी, एंड आगे बाद में जो भी आएंगे उस जंगल में उनको रास्ता पता ही नहीं चल पाएगी, जंगल में घूम जाएंगे। इसके क्या कारण है? क्योंकि जिनको चलना था उस रास्ते पर चले नहीं। इसलिए अगर हम लोग आज के समय पर उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, आगे की पीढ़ियों के लिए रास्ता बचेगा नहीं। एंड उसका कारण कौन बनेंगे? हम स्वयं बनेंगे। इट इज वी हु गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करो उसकी पालन करके। तलवार से तो होता है एक हद तक, बट सबसे पहला तो खुद पालन करो। तलवार भी कभी तभी काम आएगी। खुद पालन करिए, पालन करिए। इसलिए पहले समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म है क्या। तो इसलिए पहले डोंट डू थिंग्स ब्लाइंडली। अब गीता भागवत को पढ़िए, समझिए फिलॉसफी क्या है, देन फिर उस साइंस के आधार पर विद ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट रीड द स्क्रिप्चर्स एंड देन प्रोसीड विद द प्रैक्टिसेस। तो भगवान ने कभी अंधविश्वास रखने के लिए नहीं कहा है। लोगों को लगता है भगवान के ऊपर विश्वास रखना मतलब ब्लाइंड बिलीफ है। ब्लाइंड नहीं, इट इज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक बिलीफ है, रीजनेबल फेथ है। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। पहले तो जी का धन्यवाद करते हैं 3 बार।